स्वागत है आप सभी लोगों का सूजस ई बुलेटिन में नए मंथ की शुरुआत नई होप और नई एस्पिरेशन के साथ अपन कर रहे हैं। 1 जुलाई 2026 का अंक अपन देख रहे हैं। जून महीने में 1 जून से 30 जून तक के कंप्लीट सूजस को अपन ने देखा है और अब आप में एक आदत सी बन गई होगी कि ये चीजें आसान लग रही होगी। ठीक है, चलिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके साथ सीए डे भी होता है, लेकिन डॉक्टर्स डे है वो 1 जुलाई को होता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, किस पर्सनालिटी के बर्थडे या डेथ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है, आपको ये बताना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। तो 29वां संस्करण था नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन का और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी जयपुर में ये हुआ। ई गवर्नेंस में सब कुछ डिजिटलाइजेशन के बारे में बात होगी। जितना भी डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उसके बारे में बात होगी। तो डिजिटल ने शासन को प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाया है, ऐसी बात बोली है। फिर यहां पे देखो डीबीटी की बात हुई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 2014 में एक शब्द आया था जेम ट्रिनिटी। इसमें जे का मतलब था जनधन यानी बैंक अकाउंट खोलने के लिए, ए का मतलब था आधार और एम का मतलब था मोबाइल। इस जेम ट्रिनिटी से डीबीटी को आसान बनाया गया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसको आसान बनाया गया था। ठीक है, बिचौलियों को खत्म किया गया था, ये बात बोली गई है। फिर देखो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी में 2 दिन के लिए 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। फिर यहाँ पे एक पॉलिसी की बात हुई है, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल यानी मशीन लर्निंग। 2026 में ये पॉलिसी आई है, उसके बारे में बात हुई है। इसके बाद एक एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी और आई थी जो एनिमेशन, गेमिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बात करती है, उसके बारे में भी जिक्र हुआ था। फिर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कुछ ई गवर्नेंस पहलों के तहत राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकेथॉन, स्वचालित नागरिक सेवा प्रदायगी मंच स्मार्ट राजस्थान योजना, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज, ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का शुभारंभ किया और एक डिजिटल राजस्थान कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया है। फिर बात हुई है कि राजस्थान देश के अग्रणी स्टार्टअप राज्यों में तेजी से उभर कर आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि 2 साल पहले स्टार्टअप की संख्या 4000 थी, अब वो बढ़ के 8500 हो चुकी है, 8500 से ज्यादा हो चुकी है। स्टार्टअप में 2 साल पहले निवेश था वो 250 करोड़ था, जो अब बढ़ के 1000 करोड़ हो गया है। और जो रोजगार सृजन है स्टार्टअप के थ्रू वो 22000 था, जो अब बढ़कर 47000 हो गया है इन 2 सालों में। फिर उन्होंने बात की है कि नवाचार इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 9 तो इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्च पैड, एक नेस्ट बनाया गया है 65 लॉन्च पैड का। तो ये नंबर भी ध्यान रखना है कि कितने लॉन्च पैड है, तो 65 लॉन्च पैड है। फिर एक आई स्टार्ट कार्यक्रम और है, ये भी युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए चलाया गया था। इससे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है, ऐसी बात भी इन्होंने कही है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने बोला है कि ई गवर्नेंस और एआई की मदद से जो गवर्नेंस है वो तेज सेवा, ज्यादा सेवा और सबसे बेहतर सेवा जैसे 3 प्रमुख स्तंभों को साकारित कर रही है। और फिर इन्होंने वही 2014 में जो जेम ट्रिनिटी मैंने आपको बताया था उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, इसी न्यूज से संबंधित अगली न्यूज भी है। 181 जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है वो भी तो एक डिजिटलाइजेशन का ही अच्छा खासा उदाहरण है, ई गवर्नेंस का उदाहरण है जिसमें गवर्नेंस को और बढ़ावा मिल रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जन अभियोग निवारण का प्रभावी मंच बना है। ये वही आरआईसी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इन्होंने कहा है कि हम हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतें 181 पर हमें मिल रही है और हम उनका निस्तारण कर रहे हैं। फिर इन्होंने अपनी उपलब्धियों में और बोला कि ई मित्र के माध्यम से 900 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हो रही है।
ये जो 65 आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट अभी मैंने बात की थी कि 65 नए लॉन्च पैड बनाए हैं पिछले 2 साल में, उसके बारे में बात हुई है। इसमें इन्होंने कहा कि हमने 1,28,000 से अधिक विद्यार्थियों को उद्यमिता से जोड़े हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमने 1686 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया है। फिर वही बात फिर से बोली है कि प्रदेश में राजस्थान में 79,000 से अधिक ई मित्र है, जिसमें 900 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है। फिर इन्होंने राजस्थान को डिजिटल पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के बारे में बातें बोली गई, तो तब उन्होंने ये कहा था कि हमने एआई आधारित फोटो सत्यापन और ई-केवाईसी जैसी वस्तुएं लागू की है और साइबर लैब और साइबर रेंज प्लेटफॉर्म तैयार किया है साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए। एक नंबर भी तो है 1930, ये साइबर फ्रॉड पे कंप्लेन, अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो तो कंप्लेन करने के लिए। फिर इन्होंने बोला कि हमने सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में 25,000 से अधिक निगरानी कैमरे भी लगाए। ठीक है। तो ये सारी की सारी न्यूज थी जो कि 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है उसके बारे में। फिर इन्होंने भारत में डिजिटल भविष्य के निर्माण में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इन्होंने बोला है कि जो विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 का जो सपना अपन ने देखा है, उसमें राजस्थान डिजिटलाइजेशन में भी अच्छा खासा योगदान दे रहा है। राजस्थान में 8,700 से अधिक स्टार्टअप है, 43,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और एआई एक्सीलेंस सेंटर खोल के भी हमने स्टार्टअप शिक्षण संस्थान ऐसी बातें की है। अब यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें नहीं है, बस इन्होंने बोला है कि हम ऐसा कर रहे हैं और 43,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, बस ये बात ध्यान रख लेना। फिर एक बांध का जिक्र हुआ है, पाचना बांध जल विवाद। 20 साल से ये एक विवाद उलझा हुआ था, उसको सुलझा लिया गया है। पहली चीज ध्यान रखनी है कि बांध है कहां पे, तो करौली जिले में है ये बांध, और कुछ मिनिस्टर यहां उपस्थित थे तो उनके नाम ध्यान रख लो, जैसे ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह जी रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, ये लोग यहाँ पे मौजूद रहे थे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअल में था क्या। इस बार के बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि गुडला क्षेत्र के 25 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई स्कीम के माध्यम से पानी दिया जाएगा। अब जो पाचना बांध है, वहां विवाद ये था कि ये जो 21 राजस्व गांव हैं, यहाँ के लोग ये कह रहे थे कि पाचना बांध से पहले हमें लिफ्ट नहर बना के सिंचाई का पानी दे दिया जाए लिफ्ट के जरिए, बाद में आप इस पानी को नहरों में छोड़ देना, बाकी लोगों तक ये पानी पहुंचने के लिए नहरों में छोड़ देना, लेकिन पहले हमें लिफ्ट से सिंचाई की जो हमारी जरूरत है वो पूरी कर दो। इन 21 गांवों में ये बात बोली थी और ये विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा था। ठीक है। फिर से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह जी रावत ने और आभार प्रकट किया कि आपने इसको सुलझा लिया। 2100 MCFT क्षमता से 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई इस बांध से हो सकती है। ये 2006 से मामला अटका हुआ था। देखो, गुडला सहित क्षेत्र के 21 राजस्व गांव लगातार ये मांग कर रहे थे कि बांध से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए, तभी नहरों में जल प्रवाह की अनुमति दी जाए। यानी नहरों में आप पानी तभी छोड़ोगे जब आप हमें लिफ्ट सिंचाई के थ्रू पानी उपलब्ध करवा दो। ठीक है। चलिए, बस ये ध्यान रखना कि पाचना बांध है कहां, तो करौली जिले में। फिर वित्त राजस्व शासन सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल का निरीक्षण किया। ये फिर से वही 181 पे निरीक्षण किया और फिर से बोला गया कि हमने इतनी शिकायतें मिली और उनका निस्तारण कर लिया गया। उसके बाद अगेन सेवा शिविर के बारे में बात हुई है। 12 जून से 15 जुलाई तक सरकार की सारी योजनाएं जो है उनको लोगों के द्वार तक पहुंचाने का काम इसमें किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पे ये चल रहे हैं। ग्रामीण वाले में 22 विभागों की सेवाएं हैं, शहर वालों में 10 विभागों की सेवाएं। ये सारी चीजें अभी अपन को कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। 15 जुलाई के बाद सारा डेटा आ जाएगा कि क्या क्या कितना काम हुआ है, इसको उस समय अच्छे से देखेंगे। फिर एक और न्यूज है कि शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन विशेष जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। तो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री है कौन? मदन लाल दिलावर जी। इन्होंने कुछ लोगों की समस्याएं सुनी है, उसमें से 121 का निस्तारण किया है। फिर ये बोला है कि कोटा से 13, अजमेर से 10, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। ठीक है। फिर देखो, एक जयपुर में एक आंगनवाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया गया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि खिलौना बैंक होता क्या है।
तो आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों के खेलने के लिए वहां पे खिलौने ला के रख दिए जाते हैं इसमें। क्योंकि अब बच्चों की स्कूलें वापस से खुल रही है तो प्रवेशोत्सव या वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया और खिलौना बैंक था वो भी स्टार्ट किया गया है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना, शुभारंभ किया गया खिलौने बैंक का। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पीपीपी मॉडल पर कहां हाट विकसित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में हाट कुछ नहीं होता है, एक बाजार होता है जो ये जो हस्तशिल्पी, बुनकर या जो छोटे उद्योग उद्यमी होते हैं ये अपने हाथ से जो चीजें बना रहे हैं वो वहां पे उपलब्ध करवा दी जाती है जिससे लोग वहां से खरीद सके। यानी कुछ नहीं, एक मार्केट प्लेटफॉर्म होता है हाट। तो ये बन रहे हैं पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में 28 जून 2026 को सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। पहले बात, इसका विषय आपको ध्यान रखना है, बाघ पुनर्स्थापना अवसर एवं चुनौतियां। ये 18 साल हो चुके हैं पूरे बाघ पुनर्स्थापना को। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना को 18 साल हो चुके हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। मन की बात के 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित हरगिला पक्षी संरक्षण अभियान की सराहना की। ये किस राज्य से संबंधित है? जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि ये हरगिला वाला पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखना आप। ये असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य में हरगिला पक्षी के बारे में एक ऐसी धारणा चल चुकी थी कि अगर इस पक्षी के दर्शन किसी को हो जाए तो उसे अपशकुन माना जाता था। इस बात को चैलेंज करते हुए वहां की महिलाओं ने इस पक्षी के संरक्षण के लिए अच्छा खासा काम किया है। इसलिए मोदी जी ने मन के बात के 135वें एपिसोड में इसके बारे में जिक्र किया था। आगे वाले क्वेश्चन में देखो कि राजस्थान के टियर 2 और टियर 3 शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हाल ही में 28 जून 2026 को स्वायत्त शासन विभाग ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया? तो स्वायत्त शासन विभाग ने हुडको के साथ एमओयू किया है बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत टोंक जिले का उत्पाद क्या है? तो टोंक जिले का उत्पाद है वो है स्लेट स्टोन के उत्पाद। मैं आपको टोंक जिले की पांचों चीजें बता देता हूं। टोंक जिले की उपज है वो है सरसों। टोंक जिले की वनस्पतिक प्रजाति है वो है अमलतास। टोंक जिले के उत्पाद है स्लेट स्टोन के उत्पाद। टोंक जिले का पर्यटन स्थल है डिग्गी कल्याण जी, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है ये डिग्गी कल्याण जी। और टोंक जिले का खेल है वो है एथलेटिक्स। फिर से देखो, टोंक की उपज है सरसों, वनस्पतिक प्रजाति अमलतास, उत्पाद स्लेट स्टोन के उत्पाद, पर्यटन स्थल डिग्गी कल्याण जी और खेल है एथलेटिक्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।